Good morning, students. Welcome to English class. Today I will explain you the lesson The Sinking of Titanic. The Sinking of Titanic. Titanic का डूब जाना. Titanic that was considered the largest and luxurious ship of her era. यह अपने समय का सबसे बड़ा और luxurious ship माना गया था, but लेकिन यह अपनी पहली जर्नी में ही यह डूब गया. In this lesson, you will know about the tragic end of the Titanic. On April 10, 1912, the Titanic, the largest ship afloat, left Southampton, England on her maiden voyage to New York City. Maiden voyage means pehli journey, first journey. The White Star Line had spared no expense in assuring her luxury, which had made her a legend even before she sailed. 10 अप्रैल 1912 में टाइटेनिक जो सबसे बड़ा शिप था वो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी की तरफ एफ्लोट हुआ. जो व्हाइट स्टार लाइन जो शिपिंग कंपनी थी उसने इसको लग्जूरियस बनाने में बहुत मनी को स्पेंड किया, इसलिए ये अपनी यात्रा से पहले ही, अपनी सेलिंग से पहले ही यह एक लीजेंड बन गया था. मीन्स लोग इसके बारे में जानने लग गए थे. Her passengers were a mixture of the world's wealthiest, basking means enjoying, in the elegance, luxury of first-class accommodation, and immigrants packed into the steerage. Immigrants are the persons who live permanently in foreign from other country. Steerage is the cheapest accommodation. तो जो इसके फर्स्ट क्लास एकोमोडेशन में वेल्थियस्ट पर्सन थे और इसके स्टीरेज में इमिग्रेंट्स थे. द टाइटेनिक वॉज टाउटेड मीन्स होता है बेटा प्रोजेक्टेड, बनाया गया था एज द सेफेस्ट शिप एवर बिल्ट, सो सेफ दैट शी कैरिड ओनली 20 लाइफ बोट्स, इनफ टू प्रोवाइड एकोमोडेशन टू ओनली हाफ ऑफ हर 2200 पैसेंजर्स एंड क्रू. This decision rested on the belief that the ship's construction made her unsinkable. Unsinkable means जो कभी नहीं डूब सकता है. जो टाइटेनिक को जो प्रोजेक्टेड किया गया था, जो सबसे सेफ शिप के रूप में इसको प्रोजेक्ट किया गया था और इसमें केवल 20 लाइफ बोट्स ही प्रोवाइड कराई गई थी. वाई ओनली 20 लाइफ बोट्स? वाई? जबकि वहां उसमें 2200 पैसेंजर्स थे और 20 लाइफ बोट्स में ओनली 1100 पैसेंजर्स को ही एकोमोडेशन प्लेस मिल सकता था. देन वाई? बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट शिप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसे संसार का सबसे सेफेस्ट शिप के रूप में कंसिडर किया गया था. सो इसलिए ओनली 20 लाइफ बोट्स ही प्रोवाइड कराई गई थी. So her lifeboats were necessary only to rescue the survivors of other sinking ships. Moreover, lifeboats took up valuable deck space. और इसके अलावा वो 20 lifeboats भी क्या सोचकर करवाई गई थी प्रोवाइड? किस पर्सन के लिए? दूसरी शिप के सिंकिंग, कोई दूसरा सिंकिंग शिप्स होगा तो उसके सर्वाइवर्स के लिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये तो टाइटेनिक कभी भी डूब नहीं सकता था, ये अनसिंकेबल था. 4 days into her journey, at 11:40 p.m. on the night of April 14, the Titanic struck an iceberg. 4 दिन की अपनी यात्रा के बाद रात को 11:40 पर 14 अप्रैल को टाइटेनिक एक आइसबर्ग से स्ट्रक कर गया, टकरा गया. तो जो फायरमैन थे इसके, द फायरमैन कंपेयर्ड द साउंड ऑफ द इम्पैक्ट टू द टीयरिंग ऑफ कैलिको. जो उन्होंने इस आवाज को सुना तो उन्होंने सोचा टीयरिंग ऑफ कैलिको. कैलिको होते हैं बेटा कॉटन फैब्रिक, जो कि शिप के साइड में ये कपड़े कुछ होते हैं, कैलिको बनाए जाते हैं. तो उन्होंने सोचा कि कोई कैलिको टीयर कर गया होगा और कुछ नहीं. हाउएवर, लेकिन बाद में द कोलिजन प्रूव टू बी फैटल. जो ये टकराव था वो बहुत भयानक प्रूव हुआ. एंड द आइसी वाटर सून पॉर्ड इनटू द शिप. और जल्दी ही बर्फ का पानी, आइसी वाटर शिप के अंदर भरने लगा. It became obvious that many would not find safety in a lifeboat. अब ये तो obviously था कि कई लोगों को अब सेफ्टी नहीं मिलेगी लाइफ बोट में, क्योंकि लाइफ बोट सी 20 for the half of the passengers on the ship. Each passengers was issued a life jacket.
but life expectancy would be short when exposed to water 4 degrees below freezing. ईच पैसेंजर्स को एक लाइफ जैकेट प्रोवाइड करा गई, लेकिन लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत कम थी, क्योंकि जो पानी फ्रीजिंग से 4 डिग्री कम था, क्योंकि फ्रीजिंग के लिए जो हमें वाटर चाहिए होता है वो होता है 32 डिग्री, और जो यहाँ पे फ्रीजिंग के लिए जो पानी था वो फ्रीजिंग से भी 4 डिग्री कम था, मीन्स 28 डिग्री था. एज द फॉरवर्ड पोर्शन ऑफ द शिप सैंक डीपर, और जो शिप का आगे का हिस्सा था वो नीचे तक गहराई में सैंक कर गया था, डूब गया था. पैसेंजर्स स्क्रैम्बल्ड मीन्स मूव क्विकली टू द स्टर्न, शिप के पिछले पार्ट की तरफ भागे. जॉन थायर witnessed the sinking from a lifeboat. जॉन थायर जिन्होंने लाइफ बोट से समुद्र को डूबते हुए, समुद्र में इसको शिप को डूबते हुए देखा था, उन्होंने विटनेस किया, बताया वी कुड सी ग्रुप्स ऑफ ऑलमोस्ट 1500 पीपल स्टिल अबोर्ड, clinging in clusters or bunches like swarming bees, only to fall in masses, pairs or singly as the great after part of the ship, 250 feet of it, rose into the sky till it reached a 65 or 70 degree angle. The great ship slowly slid beneath the water 2 hours and 40 minutes after the collision. तो उन्होंने बताया कि वो लाइव बोट से देख सकते थे कि लगभग 1500 जो पीपल थे वो अबोर्ड थे, वो उसके ऊपर चढ़े हुए थे शिप के ऊपर, और वे बंच की जैसे स्वार्मिंग बीज होती है ना, मक्खियों जो एक मधुमक्खियों का जो झुंड होता है, उसी तरह से वो इस तरह से उनका एक झुंड था. देखिए सी इन दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, और वो ऐसे लग रहा था कि वो जैसे शिप जो है वो बहुत ऊपर हो और कम से कम 250 फीट ऊपर था, और समुद्र से इसका जो एक पार्ट था, और जैसे समुद्र को आकाश को छू जाएगा, और 70 या 65 डिग्री एंगल की शेप में था उस समय यह जो शिप था, द ग्रेट शिप स्लोली, और धीरे धीरे ये 2 आवर्स और 40 मिनट्स में टकराव के 2 आवर्स और 40 मिनट्स के बाद यह जो शिप था, जो लार्जेस्ट शिप था टाइटैनिक, ये समुद्र में नीचे चला गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग the liner Carpathia rescued 705 survivors. 1,522 passengers and crew were lost. Subsequent inquiries attributed the high loss of life to an insufficient number of lifeboats and inadequate training in their use. अगली सुबह द लाइनर होता है बेटा शिप जो करपाथिया था उसने 705 सर्वाइवर्स पैसेंजर्स को बचा दिया, बट 1,522 पैसेंजर्स, जो इतने पैसेंजर्स और क्रू थे वो लॉस्ट हो गए, मीन्स वो समुद्र में समा गए. बाद में जो इंक्वायरी होती है, जो पूछताछ होती है, तो उसमें ये पाया गया कि जो ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है, लाइफ का इतना हाई लॉस हुआ है, इसका रीजन क्या था? इनसफिशिएंट नंबर ऑफ लाइफ बोट्स. एक तो लाइफ बोट्स कम थी, और जो इसमें इसके यूज की जो ट्रेनिंग थी वो भी प्रॉपर नहीं दी गई थी.